नहाने के बाद महिलाएं भूलकर भी न करें ये काम, घट जाती है पति की उम्र, बिगड़ जाएगी आर्थिक स्थिति। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी माता। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि नहाने के बाद या नहाते समय क्या गलतियां ऐसी हैं जिसे नहीं करनी चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो चलिए आगे जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि नहाते समय या फिर नहाने के बाद की गलतियों को हमें नहीं करना चाहिए। नहाते समय और नहाने के बाद कुछ गलतियां वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत ही अशुभ मानी जाती है। यही गलतियां घर में वास्तु दोष का कारण बनती हैं। नहाने से शरीर में ताजगी बनी रहती है। ये शरीर की थकान को मिटाने का काम करता है और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। लेकिन नहाते समय अक्सर लोग कई तरह की गलतियां करते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर इन गलतियों पर गौर न किया जाए तो ये घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाने कारण बनती है, जिसकी वजह से घर में आर्थिक तंगी, बीमारियां समेत कई परेशानियां जन्म लेती हैं। इसलिए समय रहते इन गलतियों को सुधारना ही हितकर होता है, नहीं तो घर परिवार के लिए ये गलतियां बहुत ही अशुभ फलदायी होती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि नहाते समय किन किन वास्तु नियमों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी होती है। 1. बाथरूम को गंदा ना छोड़े। अक्सर लोग नहाने के बाद बाथरूम को गंदा करके ही आ जाते हैं। महिलाएं अपने बालों को धोने के बाद झड़े हुए बालों को वहीं ऐसे ही छोड़ देती हैं बाथरूम में और दीवार में बिंदी लगाकर भूल जाती हैं, जिससे नकारात्मक ऊर्जा घर में आना शुरू हो जाता है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। ये घर में कई तरह की समस्याएं पैदा करने का काम करता है। नहाते समय इन गलतियों को जितनी जल्दी हो सके सुधार लेना ही सही होता है, क्योंकि यही गलतियां घर में वास्तु दोष का कारण बनती हैं। 2. गंदा पानी नहीं छोड़े। वास्तुशास्त्र के अनुसार बाथरूम में गंदा पानी कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अक्सर महिलाएं कपड़े धोने के बाद बाल्टी में गंदा पानी ऐसे ही छोड़ देती हैं, जो नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बाथरूम में साबुन का गंदा पानी नहीं रहना चाहिए। ये घर में बर्बादी लाने का काम करता है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक मान्यता है कि ऐसा करने से राहु और केतु की बुरी दृष्टि घर पर ठहर जाती है, जिससे घर परिवार के सदस्य कई तरह के संकटों से घिर जाते हैं। घर में आर्थिक उन्नति होना छोड़ खर्चे बढ़ जाते हैं। इसीलिए महिलाएं भूलकर भी बाथरूम में गंदा पानी नहीं छोड़े। 3. खाली बाल्टी नहीं छोड़े। बाथरूम से निकलते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि बाल्टी को खाली न छोड़ें और बाल्टी में कपड़े धोए गए गंदा पानी भी नहीं रखना चाहिए। अगर बाल्टी को खाली ही रखना है तो उसे उल्टा करके रख दें। वास्तुशास्त्र के अनुसार खाली बाल्टी को सीधा रखना बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में कंगाली छा जाती है। 4. चप्पल पहनकर नहीं नहाएं। अक्सर लोग नहाते समय भी जो चप्पल पहनकर ही नहाते हैं, जो कि गलत है। वास्तुशास्त्र के अनुसार चप्पल पहनकर नहीं नहाना चाहिए। अगर आप चप्पल पहनकर ही नहा रहे हैं तो नहाने के बाद पैरों में फिर से पानी न डालें, क्योंकि नहाने के बाद फिर से पैर पर पानी नहीं डालना चाहिए। ये बहुत ही अशुभ होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से घर की आर्थिक स्थितियां बिगड़ जाती हैं। 5. नहाने के बाद कपड़े धोना। अक्सर महिलाओं की आदत होती है कि वह नहा लेती है और नहाने के बाद में वह कपड़े को धोती है, जो कि गलत है। वास्तुशास्त्र के अनुसार नहाने से पहले ही कपड़ों को धोना चाहिए। अगर आप नहाने के बाद कपड़े धोती हैं तो उससे नकारात्मकता आती है।
इसलिए आप कोशिश करें कि जो भी कपड़े धोने हैं वह नहाने से पहले ही धो ले, अन्यथा बुरे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। 6. महिलाएं ये काम करने से बचें। वास्तुशास्त्र के मुताबिक महिलाओं को एक बात का खास ख्याल रखना चाहिए, उन्हें भूलकर भी नहाने के तुरंत बाद सिंदूर लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि नहाने के बाद बाल जो होते हैं वह गीले रहते हैं और गीले बालों में सिंदूर लगाना बहुत ही अशुभ होता है। और साथ ही अक्सर नहाने के पहले महिलाएं कुछ खाई नहीं रहती है और नहाने के बाद भी नहीं खाई हुई होती है। ऐसे में नहाने के तुरंत बाद कुछ खाकर ही सिंदूर लगाना चाहिए। मान्यता है कि महिलाओं के ऐसा करने से पति की उम्र घट जाती है, इसलिए नहाने के तुरंत बाद गीले बालों में और कुछ ना खाए हुए अवस्था में सिंदूर नहीं लगना चाहिए। सिंदूर लगाने से पहले आप कोशिश करें कि बालों को अच्छी तरह से सूखा ले और कुछ खा ले, उसके बाद ही सिंदूर लगाए। 7. बाथरूम में गीले कपड़े नहीं छोड़े। कुछ लोगों की यह आदत होती है कि कपड़े पहनकर स्नान करते हैं और नहाने के बाद गीले कपड़े बाथरूम में यूं ही छोड़कर चले आते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इस आदत को एकदम छोड़ दें। आपके ऐसा करने से सूर्यदेव आपसे नाराज हो जाएंगे और फिर आपके जीवन में मान सम्मान और यश की कमी होगी। इसके अलावा वास्तु की दृष्टि से भी गीले कपड़े बाथरूम में छोड़ना सही नहीं माना जाता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि बाथरूम में ना तो गीले कपड़े और ना ही गीले तौलिया को छोड़े। 8. बाथरूम में टूटे हुए बाल छोड़ देना। अगर आप भी नहाने के बाद टूटे हुए बाल नाली में ही छोड़ देते हैं तो तुरंत ही इस आदत को बदल डालें, क्योंकि यह भी आर्थिक तंगी का एक कारण बन सकता है। वास्तु के अनुसार बाथरूम में टूटे हुए बाल छोड़ने से शनिदेव के साथ साथ मंगल भी क्रोधित हो जाता है, जिसके कारण धन हानि के साथ साथ करियर में भी बुरा असर पड़ता है। इसलिए नहाने के साथ ही टूटे बालों को कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। नेल कटर या रेजर का इस्तेमाल करना। दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी नहाने के तुरंत बाद नेल कटर, रेजर या फिर ब्लेड जैसी धारदार वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये काम आपको नहाने से पहले ही करना चाहिए। अगर आप नहाने के बाद ये काम करते हैं तो ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा घर की ओर आकर्षित होती है, साथ ही साथ कई प्रकार की परेशानियां भी उत्पन्न हो सकती है। नेल कटर, रेजर या फिर ब्लेड से जुड़ा हुआ काम नहाने के पहले ही करना चाहिए, नहीं तो आपको जीवन में कर्ज और अनावश्यक खर्चे आदि का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, ये सभी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले।